जाना ना नैन मिला के मेरी अखियों से। 80 और 90 के दशक की एक हसीन अदाकारा जिनकी मासूमियत भरी अदाओं और खूबसूरती का जमाना दीवाना था। वो उस दौर में अभिनेत्री नीलम कोठारी की क्यूटनेस और कमाल की डांसिंग स्टाइल ने तहलका मचा दिया था। वो अभिनेत्री जिन्होंने नॉन फिल्मी बैकग्राउंड होने के बावजूद फिल्मों में ऐसा मुकाम हासिल किया जो हर एक्ट्रेस का सपना होता है। क्या आपको पता है कि सलमान खान, गोविंदा और बॉबी देओल जैसे अभिनेता को अपने प्यार में दीवाना बनाने वाली इस अभिनेत्री को क्यों पुलिस ने गिरफ्तार किया था? बताएंगे वो भी बहुत कुछ। आप बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 80 और 90 के दशक की एक हसीन अदाकारा नीलम कोठारी की, जिन्होंने 80 और 90 के दौर में अपनी एक्टिंग और खूबसूरती का खूब जलवा बिखेरा। नीलम का जन्म 9 नवंबर साल 1967 को हांगकांग के गुजराती ईरानी परिवार में हुआ था। इनके पिता शिशिर कोठारी एक जाने माने बिजनेसमैन थे और माँ अपने जमाने की मॉडल रही। नीलम के पापा नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी फिल्मों में काम करे। जानकार बताते हैं कि किसी काम के सिलसिले में जब नीलम मुंबई आई तो उनकी मुलाकात जवानी फिल्म के डायरेक्टर रमेश बहाल से हुई और उन्होंने अपनी फिल्म जवानी के लिए नीलम का ऑडिशन ले लिया और इन्हें अपनी फिल्म जवानी के लिए कास्ट कर लिया गया। इसके बाद किसी तरह नीलम ने अपने पापा को मनाया और कहा कि वे एक फिल्म करके हांगकांग लौट आएगी और यही से ये सिलसिला चल पड़ा। और इस तरह साल 1984 में रमेश बहाल निर्देशित फिल्म जवानी से उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। हालांकि फिल्म तो फ्लॉप हो गई, लेकिन इसका एक गाना बड़ा हिट हुआ था। वही साल 1987 में आई खुद गर्ज, साल 1988 में आई खतरों के खिलाड़ी, सिंदूर और साल 1990 में आई फिल्म घराना में वे नजर आई। इसी बीच इनकी एक फिल्म आई घर का चिराग, जिसमें किरण की भूमिका निभाकर इन्होंने खूब लोकप्रियता हासिल की। इसके बाद अभिनेत्री नीलम सफलता के शिखर की ओर बढ़ती गई और उन्होंने साल 1990 में अग्निपथ, 1991 में इंद्रजीत, 1995 में संतान, 1999 में आई फिल्म हम साथ साथ हैं में वे नजर आई। इन फिल्मों में उन्होंने अपनी बेजोड़ एक्टिंग का लोहा मनवाया। अब बात करते हैं अभिनेत्री नीलम कोठारी की कंट्रोवर्शियल लाइफ के बारे में। नीलम कोठारी अपनी जिंदगी में बुलंदियों पर थी। इसी बीच उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने उन्हें फिल्मी दुनिया से रूबरू करा दिया। ये बात साल 1999 की है, जब नीलम सूरज बड़जात्या की फिल्म हम साथ साथ हैं में काम कर रही थी। इस मूवी में उन्होंने सलमान की बहन का किरदार निभाया था। फिल्म में उनके साथ सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे जैसे सितारे मौजूद थे। बड़े सितारों से सजी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोहराम मचा दिया था। साल 1999 में रिलीज हुई इस फिल्म की शूटिंग के दौरान 2 काले हिरणों के शिकार के इल्जाम में सलमान खान, सोनाली बेंद्रे, सैफ अली खान, तब्बू के साथ नीलम का भी नाम शामिल रहा। इन्हें भी कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। हालांकि बाद में जमानत के तौर पर इन्हें मामले में बरी कर दिया गया। नीलम ने उस दौर के कई अभिनेताओं संग स्क्रीन शेयर की, जिनमें राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सलमान खान, जैकी श्रॉफ, सनी देओल आदि दिग्गज कलाकार शामिल हैं, जिनमें से इनकी जोड़ी चंकी पांडे और गोविंदा के साथ हिट रही। गोविंदा के साथ नीलम ने करीब 15 फिल्मों में काम किया। नाम सारे मुझे भूल जाने लगे, वक्त फिल्म जानकर बताते हैं कि गोविंदा के साथ इन फिल्मों में काम करने के दौरान उनका दिल गोविंदा के लिए धड़कने लगा। गोविंदा भी खुद को नीलम के करीब जाने से रोक नहीं पाए। दोनों की पहली मुलाकात साल 1986 में आई फिल्म इल्जाम के सेट पर हुई थी। नीलम और गोविंदा दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन अभिनेता गोविंदा पहले से शादीशुदा थे और गोविंदा की जिंदगी में नीलम से पहले सुनीता नाम की जीवन साथी की एंट्री हो चुकी थी। इस वजह से नीलम घर बसा चुके गोविंदा का घर नहीं उजाड़ना चाहती थी। वो नीलम गोविंदा की दूसरी पत्नी बनकर जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। इस वजह से उन्होंने गोविंदा से दूरी बनाना बेहतर समझा और इस तरह अभिनेता गोविंदा और नीलम की प्रेम कहानी द एंड हो गई। उस दौर के फेमस एक्टर सनी देओल के साथ भी नीलम ने कुछ फिल्मों में काम किया। टूटे ना सपने जिया के रहूं दिल में मैं अपने पिया के। बहुत कम लोगों को पता होगा कि नीलम का अफेयर सनी देओल के साथ नहीं बल्कि उनके छोटे भाई बॉबी देओल के साथ रहा। दोनों करीब 5 साल तक लिव इन में रहे। कहा जाता है कि ये दोनों अपने रिलेशन को लेकर इतने सीरियस थे कि दोनों ने चुपके से सगाई भी कर ली थी, लेकिन ये सगाई शादी में नहीं बदल पाई, क्योंकि जब ये बात बॉबी के पापा धर्मेंद्र को पता चली तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया।
ऐसे में धर्मेंद्र बॉबी देओल और नीलम की प्रेम कहानी के विलन बन गए। असल में धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि उनका बेटा किसी एक्ट्रेस से शादी करे, इसलिए धर्मेंद्र के मना करने के बाद बॉबी ने नीलम से दूरी बना ली। बॉबी देओल नीलम के लिए अपने पिता से बगावत नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नीलम से दूरी बनाना बेहतर समझा और इस तरह बॉबी देओल और नीलम का परवान चढ़ता प्यार कांच के टुकड़ों की तरह बिखर गया। इसके अलावा सलमान खान के साथ भी नीलम के अफेयर की खबरें मीडिया में छपती रही, लेकिन इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। बात करें इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, साल 2000 में नीलम ने अपने परिवार की मर्जी से बैंकॉक में रह रहे बिजनेसमैन ऋषि सेठिया से शादी की। शादी के बाद नीलम और ऋषि दुबई में रहने लगे, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चल पाया क्योंकि अभिनेत्री नीलम भारत में रहना चाहती थी, जो कि ऋषि सेठिया को मंजूर नहीं था। इसी बीच दोनों के बीच अनबन होने लगी और दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। इसके बाद नीलम की जिंदगी में आए अभिनेता समीर सोनी, दोनों की मुलाकात एनीथिंग बट लव देखने के दौरान हुई थी। नीलम एकता कपूर के साथ ये फिल्म देखने गई, जहां उन्होंने अपने दोस्त समीर से उन्हें मिलवाया। इसके एक साल बाद तुषार की पार्टी में दोनों की फिर मुलाकात हुई और यहीं से दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। कुछ दिनों बाद 24 जनवरी 2011 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। समीर की पहली शादी सिर्फ 6 महीने ही चली थी। शादी के 2 साल बाद 2 सितंबर 2013 को नीलम ने एक बेटी को गोद लेने का फैसला किया और उसका नाम आहाना रखा। नीलम ने 2001 में फिल्मों से ब्रेक ले लिया था। इनकी आखिरी फिल्म कसम थी। दोस्तों, भले ही नीलम कोठारी ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया हो, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने ज्वेलरी के अपने पारिवारिक बिजनेस में करियर को आगे बढ़ाया और खूब तरक्की की। नीलम कोठारी एक ज्वेलरी डिजाइनर है। मुंबई में अभिनेत्री नीलम कोठारी फाइन ज्वेलर्स नाम से अपना ज्वेलरी स्टोर चलाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।